नमस्कार दोस्तों, बोधि इंस्पायर्ड थिंग्स में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी प्रेरणा, सफलता की कहानियां और जिंदगी बदलने वाली सीख। छोटी छोटी आदतों से बड़े बदलाव तक, असफलता से सफलता तक, हर कहानी आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। नई सोच, नई प्रेरणा सिर्फ आपके लिए। बोधि इंस्पायर्ड थिंग्स, जहां बदलाव की शुरुआत होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बने। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश बहुत बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसे एक बुरी आदत थी। वह हर बात पर बहस करता था और किसी की बात को बीच में ही काट देता था। उसकी इस आदत के कारण गांव के लोग उससे दूर भागने लगे थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति पंडित जी ने रमेश को अपने पास बुलाया। पंडित जी ने रमेश से कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, लेकिन तुम्हारी एक आदत तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी कर रही है। तुम हर बात पर बहस करते हो और दूसरों की बात सुनने का धैर्य नहीं रखते। क्या तुम जानते हो कि चुप रहने की भी एक ताकत होती है? रमेश ने आश्चर्य से पूछा, चुप रहने की ताकत? पंडित जी, चुप रहने से क्या फायदा होगा? अगर मैं चुप रहूंगा तो लोग मेरी बात कैसे सुनेंगे? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, रमेश, चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम दूसरों की बात को बेहतर तरीके से सुन और समझ पाते हो। चुप रहने से तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं और तुम गलतियों से बच जाते हो। चलो, मैं तुम्हें इसकी ताकत समझाता हूँ। पंडित जी ने रमेश को एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अगले 7 दिनों तक तुम केवल सुनोगे और बोलोगे नहीं। जब भी कोई तुमसे बात करे, तुम उसकी बात ध्यान से सुनोगे और केवल जरूरी जवाब दोगे। रमेश ने पंडित जी की बात मान ली और अगले 7 दिनों तक चुप रहने का प्रयास किया। शुरुआत में उसे यह बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि चुप रहने से उसकी समझ बढ़ रही है। उसने देखा कि लोग उसकी ओर अधिक ध्यान देने लगे हैं और उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे हैं। 7 दिन बाद रमेश पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, आपने सही कहा था। चुप रहने से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा कि जब मैं चुप रहता हूं तो मैं दूसरों की बात को बेहतर तरीके से समझ पाता हूं। मैंने यह भी देखा कि चुप रहने से मेरे विचार स्पष्ट होते हैं और मैं गलतियों से बच जाता हूं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चुप रहना एक कला है। यह तुम्हें धैर्यवान और समझदार बनाता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारे शब्दों में ताकत आ जाती है और लोग तुम्हारी बात को गंभीरता से सुनते हैं। रमेश ने पंडित जी की बात को गंभीरता से लिया और उसने अपनी जिंदगी में चुप रहने की ताकत को अपनाया। धीरे धीरे वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी सलाह मांगने लगे और उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे। कहानी की सीख, चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। यह हमें धैर्यवान, समझदार और विवेकशील बनाता है। चुप रहकर हम दूसरों की बात को बेहतर तरीके से सुन और समझ सकते हैं और अपने शब्दों में ताकत ला सकते हैं। यह कहानी चुप रहने के महत्व को समझाती है और दर्शाती है कि कैसे यह हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में यस जरूर लिखना।